कक्षा 8 के बच्चों के लिए पाठ 3 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नए पेज से ही शुरू करने हैं। पहले डालेंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की कौन कौन सी घटनाएं लेखक को प्रभावित करती थीं? स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की कौन कौन सी घटनाएं लेखक को प्रभावित करती थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर लिखेंगे ब्लैक पेन से, इसी तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डालेंगे, उसको अंडरलाइन करके। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, स्वामी दयानंद की तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने की हिम्मत तथा उनके जीवन की रोमांचक घटनाएं लेखक को प्रभावित करती थी। फिर से एक बार देख लीजिएगा, स्वामी दयानंद की तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने की हिम्मत तथा उनके जीवन की रोमांचक घटनाएं लेखक को प्रभावित करती थी। पूर्ण विराम लगा देंगे। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका, विद्यालय से इनाम में मिली पुस्तकों में क्या क्या जानकारी थी? प्रश्न नंबर 2, विद्यालय से इनाम में मिली पुस्तकों में क्या क्या जानकारी थी? प्रश्नवाचक चिन्ह और इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी की किताबें मिली थी। एक में 2 बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी की किताबें मिली थी। एक में 2 बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियां और बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। क्या मिलता है? इस बहाने से उन्हें पक्षियों की जातियां और उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब थी ट्रस्ट द रग। दूसरी किताब का क्या नाम था? ट्रस्टी द रग। इसको इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थीं। जहाज़ कितने प्रकार के होते हैं? दूसरी किताब क्या थी? ट्रस्टी द रग, और इसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थीं, जिसमें क्या था? जहाज़ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। पूर्ण विराम। इस तरह से दूसरी किताब में जानकारी लिखी हुई थी। प्रश्न नंबर 3। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने हरिभवन में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी? प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने हरिभवन में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी? ये हरिभवन क्या है? लाइब्रेरी, जो लेखक के पड़ोस में ही थी। यहाँ लिखेंगे उत्तर नंबर 3, लेखक ने हरिभवन में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, आनंद मठ, टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो की पेरिस का कुबड़ा, गोरकी की मदर और सबसे मनोरंजक सर्वारीज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्सोट पुस्तकें पढ़ी। ठीक है, हर पुस्तक पर जहाँ जहाँ पुस्तक का नाम है वहाँ इन्वर्टेड कॉमा आया है, यानी इकहरा उद्धरण चिन्ह आया है, तो वहाँ उसी तरह से आपको इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाना है। जैसे दुर्गेश नंदिनी ये पुस्तक का नाम है, कपाल कुंडला ये भी पुस्तक का नाम है, आनंद मठ ये भी पुस्तक का नाम है, और अन्ना करेनिना ये भी पुस्तक का नाम है। इसके बाद पेरिस का कुबड़ा ये भी पुस्तक का नाम है, मदर भी पुस्तक का नाम है, और विचित्र वीर ये भी पुस्तक का नाम है। इस तरह से आप जितने भी यहाँ पुस्तकों के नाम दिए गए इन सबको लिखेंगे और उद्धरण चिन्ह लगाएंगे, और प्रश्न पूरा होने के बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 3 पूरा हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4, लेखक किताबें खरीदने के बाद बचे 2 रुपये लेकर कहाँ गया और उसने क्या किया?
लेखक किताबें खरीदने के बाद बचे 2 रुपये लेकर कहाँ गया और वहाँ उसने क्या किया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखेंगे हम। उत्तर नंबर 4, लेखक 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। वहाँ किताब की दुकान पर पुस्तकें देखने लगा। वहाँ उसने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक देवदास देखी, जिसका दाम केवल 1 रुपया था। दुकानदार ने लेखक से पुस्तक का अपना कमीशन नहीं लिया। लेखक 10 आने में पुस्तक खरीद कर घर चला गया। इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर पूरा हो जाएगा। जहाँ जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ वहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे, जहाँ उद्धरण चिन्ह है, कॉमा है, वहाँ कॉमा लगाएंगे। इस तरह से एक बार फिर देख लीजिए ये प्रश्न। लेखक 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। वहाँ किताब की दुकान पर पुस्तकें देखने लगा। वहाँ उसने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक देवदास देखी, जिसका दाम केवल 1 रुपया था। दुकानदार ने लेखक से पुस्तक का अपना कमीशन नहीं लिया। लेखक 10 आने में पुस्तक खरीदकर घर चला गया। इस तरह ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। अगला चैप्टर 4 में कराऊंगी। तब तक आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। साफ साफ राइटिंग में जिस तरह से आपको कराया जाए उस तरह से आप वर्क कंप्लीट करते रहेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, शब्द अर्थ करेंगे और साफ साफ राइटिंग में करते रहेंगे। मम्मी पापा की बात मानेंगे और घर पर ही रहेंगे। धन्यवाद।